Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। ये रीडिंग अप्रैल 2021 के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So let's see April 2021 Aquarius यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Aquarius people for April 2021? What are the energies for Aquarius people for April 2021? What are the energies for Aquarius people for April 2021? सो दो कार्ड्स यहाँ पर, एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर दो साइकिल हैं डेफिनेटली। एक तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड है। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द फूल का कार्ड है। ओके ओके ओके, द डेविल का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। Seven of Swords, 9 of Pentacles, Queen of Wands. So इस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर साइकिल्स हैं अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइकिल्स हैं। एक ये लोअर एनर्जी का साइकिल है, ये एक अपर एनर्जी का साइकिल है। जिस भी कारण आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, ये हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल एनर्जीज होंगी। हेल्थ के लिए देख रहे हैं, उसके लिए भी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। ओके, सो लेट्स सी। जो लोग लोअर एनर्जीज में रहने वाले हैं, एक्वेरियस पीपल, अप्रैल 2021 में आप लोगों की लाइफ में एक मिस्ट्री क्रिएट होगी। अचानक से चीज़ें बदलने लगेंगी, लोअर एनर्जीज में जाने लगेंगी। आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ों में इस तरह के चेंजेस क्यों हैं, लेकिन आप महसूस डेफिनेटली कर पाएंगे कि कुछ मिस्ट्री क्रिएट हो रही है। बैलेंस कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन मिस्ट्री क्या है वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है कि अचानक चीज़ें खराब होने लगे। आपके जॉब में हो सकता है कि अचानक लोग आपके अगेंस्ट टर्न होने लगे। बिजनेस में हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें ठीक चलती चलती अचानक से चीज़ें डाउनफॉल में आ जाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कुछ मिस्ट्री क्रिएट हुई है और आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओके, अपनी इंट्यूशंस को हाई ज़रूर रखिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ वक्त अकेले में ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। अगर आप कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करेंगे तो आप काफ़ी एनलाइटेंड रहेंगे। आपके आसपास क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस बारे में आप ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि जो आपकी इनर सेल्फ है, हायर इनर सेल्फ, वो आपको हर एक चीज़ क्लियरली बता पाएगी। तो कुछ वक्त अकेले में ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। ओके, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, फोकस नहीं बन पा रहा है, तो मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये लोअर लाइफ
जीने वाले हैं अप्रैल में। लोअर लाइफ का मतलब ये है एनर्जी जिनकी लो होने वाली है, थोड़ा डाउनफॉल देखने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर प्रॉपरली काम नहीं किया है, जिन्होंने मोड ऑफ एक्शन को नहीं समझा है, जिन्होंने अपने एनर्जीज के ऊपर काम डेफिनेटली नहीं किया है। ये वो एक्वेरियस पीपल हैं। आप लोग एक कार्मिक साइकिल में एंटर करेंगे। आपको ये कार्मिक कॉर्ड्स कट करने हैं। जिन लोगों ने अपने कार्मिक्स के ऊपर काम नहीं किया है, जिन्होंने अपने कार्मिक रिलेशनशिप, अपनी कार्मिक कॉर्ड्स नहीं कट किए हैं, वो डेफिनेटली इस लो एनर्जी में होंगे। तो ये कार्मिक कॉर्ड से आप बच नहीं सकते हैं। काफ़ी पैशनेट फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये भी काम कर दूं, मैं वो भी काम कर दूं, लेकिन आप हर एक काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आप हर एक चीज़ में परफेक्शन पे आ जाएं, बिकॉज ये लोअर फेस है, वो एक झुंझलाहट होती है, वो एक फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन होती है जब इस तरह का पैशन डेवलप होता है इंसान के अंदर। तो आपकी लव लाइफ के अंदर भी अगर आपका कोई कार्मिक कॉर्ड है तो वो आपको कट करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसे आपको खुद से कट करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। अदरवाइज ओवरऑल क्या है, ये कार्मिक्स जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में इस वजह से आते हैं कि हम अपना जो, जैसे हमारा होता है ना अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस, उसको हम मेंटेन करते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसे हमें नील करना पड़ता है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप आपका ऐसा है कोई, ठीक है, ये आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी नए इंसान के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं इस महीने में, और उस इंसान से आप थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई नई डायरेक्शन लेकर नहीं आ रहा है। वो इंसान डेफिनेटली आपकी एनर्जी को और लोअर करने के लिए आ रहा है। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई। शायद आप में से कई लोगों के लिए लव लाइफ के अंदर कोई नया पर्सन आए, जॉब में आपको एक नया ऑफर मिल रहा हो, लेकिन वो एक टेम्पटेशन है, सिर्फ एक इल्यूजन है सिर्फ, उसकी तरफ को अगर आप झुक गए तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर वो इंसान आपको चीट कर जाएगा। चीटिंग की सिचुएशन बनी हुई है, आपको धोखा देकर इंसान चला जाएगा। जॉब के अंदर आपको अभी अपनी जॉब को चेंज नहीं करना है। प्रमोशन के कोई एग्ज़ाम मत दीजिएगा, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस में किसी नए इंसान के साथ बिजनेस स्टार्ट मत कीजिएगा। अपने, अगर आप पढ़ रहे हैं और स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने नियर एंड डियर वंस को, या फिर कोई ऐसा इंसान है, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे जेलस है, उसको अपनी तैयारी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अपनी तरफ को रखिए, आपको थोड़ा सा रिजर्व्ड रहने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए, हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा, मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए डायरेक्शनल चेंज बहुत ज़रूरी है। आपको जिस तरह से एनर्जी फ्लो कर रही है उसके फ्लो के साथ नहीं चलना है, आपको संभल संभल के चलना है। आप इस एनर्जी के फ्लो को समझिए, इस चीज़ के ऊपर इस तरह से फोकस कीजिए कि हर एक चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही है। आपको खुद उसे पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर जाना है। उसके लिए क्या करना है, आपको खुद एक्शन में आना है, आपको खुद एंथुजियास्टिक रहना है, तभी आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। तो ये उन एक्वेरियस लोगों के लिए है, उन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है जो लोअर फेस में हैं। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किए हैं, जो हायर एनर्जीज में हैं, वो अप्रैल के महीने से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई नई चीज़ शुरू होने वाली है, नया साइकिल शुरू होने वाला है। आपको फाइनेंसेस में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, आपको अपने हेल्थ में अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, बिजनेस में, जॉब में, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए है। आपकी लव लाइफ के अंदर भी एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये जो कार्ड है, आप जिन लोगों की, जिन एक्वेरियस पीपल की अप्रैल में मैरिज होने जा रही है, ये कार्ड्स बहुत एक दूसरे के साथ ही आए हैं। आपकी मैरिज आपके सोलमेट से होने जा रही है, क्योंकि पहले ईश्वर ने आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया है, फिर आपका यूनियन विद डिवाइन हुआ है, अब आपका यूनियन विद योर सोलमेट होने जा रहा है। मैरिज की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। आप लोग एक नया घर ले पाएंगे, एक अपने सपनों का घर बना पाएंगे, एक ब्यूटीफुल
शुरुआत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट की एनर्जीज़ है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। आपके सारे सपने यहाँ पर साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एक्वेरियस पीपल, जो लोग नई एनर्जीज़ की तरफ को यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इस महीने में काफ़ी पारदर्शिता रखेंगे। आप अपने फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आप अपने लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, जिस भी चीज़ में चाहते हैं आप दूर की प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए अच्छी ही साबित होगी इन फ्यूचर। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होंगे। आप केयर फ्री एटमॉस्फेयर में रह पाएंगे। आप किसी लगेज को कैरी नहीं करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव वे से आप इस महीने में अपने आप को फील करेंगे। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। जॉब में अगर चाहते हैं कि नई जॉब हो आपके पास, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जो कि नज़र आएगा, डेफिनेटली आएगा। बिजनेस की एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, कर सकते हैं। हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे उसमें। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी अपनी ज़िंदगी में अप्रैल के महीने से महसूस नहीं होगी। आप काफ़ी अबंडेंट की एनर्जीज़ में हैं। आप काफ़ी पैशन और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे अप्रैल के महीने में। किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। आपने जिन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आप एक केयर फ्री एनर्जी की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेंगे और वो डायरेक्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ठीक है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये जो डायरेक्शन है ये आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ को ही लेकर जाएगी। ये डायरेक्शनल चेंज आपने काफ़ी पहले ले लिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कमिटेड रहने वाले हैं इस डायरेक्शन की तरफ को, जो कि अच्छी चीज़ है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ को मूव कीजिएगा। अपने डिसीजंस में किसी को इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जिस डायरेक्शन में बढ़ने जा रहे हैं उस डायरेक्शन में एंथुजियास्टिक होकर आगे की तरफ को बढ़िएगा। पैशन के साथ बढ़ना है और आप ये पैशन खुद ब खुद फील करेंगे। ये आपकी एनर्जी में रहने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी अब अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। तो ये एनर्जी है एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। जो लोग लोअर एनर्जीज में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ये कार्मिक कॉर्ड है जो रह गया है, जिसकी वजह से आप डाउन एनर्जीज में जा रहे हैं। लेकिन आई फील लाइक कि 60% लोग इस एनर्जी में होने वाले हैं और 40% लोग इस एनर्जी में होने वाले हैं। ये हाईएस्ट एनर्जी है एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कोई राशिफल नहीं है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं ना कहीं पीछे हैं। आप पिछले मंथ की रीडिंग को देखिए, वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन देती हूँ। आप डेफिनेटली इन एनर्जीज में आ जाएंगे। और जो लोग इन एनर्जीज में हैं, आपको इस मंथ का भी मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना होगा, आपको प्रीवियस मंथ का भी मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना होगा, तभी आप इस कार्मिक कॉर्ड को तोड़कर आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। सो लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। सो लेट्स सी एक्वेरियस पीपल आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से क्या रीडिंग निकल कर आती है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर अप्रैल 2021? What are the energies for Aquarius people for April 2021? ओके, एक कार्ड तो नीचे गिरा है। दिस इज 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। 5 अननोन का कार्ड है। कॉट इन द रुइंस का कार्ड है। फेटेड मीटिंग का कार्ड है। ओके, I'll take out random cards.
विशेस फुलफिल्ड, ये कार्ड तो आना था। ओके, व्हाट एल्स? क्लियरिंग द वे का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द आर्किटेक्ट का कार्ड। ओके, सो जो लोग लोअर एनर्जीज में हैं अप्रैल के महीने में, ये कार्ड आपके लिए है। ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखें तो दो लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी कंडीशन हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ ब्लॉक हो गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंसेस में, करियर में, हेल्थ में, आप सब में ऐसा फील करने वाले हैं। लेकिन सॉल्यूशन आपके पास है। कैसे सॉल्यूशन आपके पास है? आप सिर्फ इन केज की दीवारों को या इन सीखों को देखते जा रहे हैं। आप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि इसके कोई ऊपर रूफ नहीं है। आप ट्रैप्ड नहीं हैं। आपको अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो डिवाइन है। ठीक है, अपना विजन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मिस्ट्री क्रिएट होने वाली है लाइफ के अंदर, लेकिन उससे निकलने का सॉल्यूशन है आपके पास। आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, अपने आप को कोसते जाएंगे, डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली लोअर एनर्जीज में ही रह जाएंगे। आप हायर एनर्जीज की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को अटका हुआ ज़रूर महसूस करेंगे। जिस भी फील्ड के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने आप को अटका हुआ ज़रूर फील करेंगे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। आपके पास निकलने के रास्ते हैं, अगर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। आप इस टाइम पर अनजाने रास्तों पर चलेंगे। आपके पास ऑप्शंस ही ऐसे होंगे जिस ऑप्शन की आपको नॉलेज नहीं होगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिस चीज़ की आपको नॉलेज है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। आपको अननोन रास्ते पर चलना है, क्योंकि वहीं पर आपकी ग्रोथ होगी। ओके, आपको जिस तरह की गाइडेंस मिलती जा रही है डिवाइन की तरफ से, आप उस गाइडेंस को फॉलो करते जाइए। ये मत सोचिए कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। अगर आप इस एनर्जी को समझ गए तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे अपनी ज़िंदगी में और इस लोअर एनर्जी से बाहर निकल आए। द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्लियरिंग द वे। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मेरे पार्टनर के साथ मैरिज होगी, क्या मैं एक स्टेबल जॉब ले पाऊंगा या पाऊंगी, क्या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होगा, तो आप एक बात को समझ लीजिए कि आपकी डेस्टिनेशन और आपके बीच में ऑब्स्टिकल खड़ा है। जब तक ये ऑब्स्टिकल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, अगर आप अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी सक्सेसफुल तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक अपनी ब्लॉकेजेस को ओवरकम नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हैं ये ब्लॉकेजेस लगे रहें और आप अपने ड्रीम्स देखते जाएं और वक्त के साथ ये ब्लॉकेज अपने आप ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इस पर्सन के पास अपने आप इस जो ऑब्स्टिकल को क्लियर करने का रास्ता है। मीन्स एक कुल्हाड़ी है जिससे ये इस लॉक को काट के आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से अपनी ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने के लिए आपके पास भी रास्ते हैं। अगर आप उस रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ में अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करेंगे, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात का बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा। ओके, और द आर्किटेक्ट का कार्ड है। जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बना पाएंगे। अगर आप डिवाइन की हेल्प नहीं लेंगे तो आपकी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं बन पाएगी। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैच नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं बन पाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, डिवाइन की हेल्प से अपने आप को हील करके ही आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। जो लोग हायर एनर्जीज में हैं, आपके लिए अप्रैल का महीना वो महीना है जहाँ पर आपकी जितनी भी कोल्ड एनर्जीज थी वो ब्लॉसमिंग एनर्जीज के अंदर चेंज हो रही है। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऑपोजिट होने जा रही है और जो ये ऑपोजिट वाला हिस्सा है ये बहुत ही खूबसूरत है। आपकी ज़िंदगी के जितने दुख दर्द, जितनी तकलीफ़ें हैं वो इस महीने से ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी महकने लगेगी। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज फेटेड मीटिंग। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे एक्वेरियस पीपल, आप लोगों की शादी होने वाली है इस महीने में, और जिस भी इंसान से आप अप्रैल के महीने में कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर करने जा रहे हैं, चाहे वो जॉब की टर्म्स में है, बिजनेस की टर्म्स में, आप अगर किसी इंसान के साथ एक नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये
जो मीटिंग है, ये जो कमिटमेंट है, ये डिवाइन चाहते हैं। डिवाइन ने ऑलरेडी इस चीज़ को प्लान कर रखा है आपकी ज़िंदगी में, इस वजह से इस तरह की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। और अपने इस टाइम को एंजॉय ज़रूर कीजिए। और जैसे ही आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे, इस अप्रैल के महीने में आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। आपकी मैरिज के बाद आपका जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपने जितने भी ड्रीम्स आज तक देखे हैं, आप उन सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव होने वाली हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ आपके लिए बदल गया, और वो भी इतना पॉजिटिव। तो आप लोगों के लिए तो एनर्जी बहुत 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 अच्छी है। द आर्किटेक्ट का कार्ड है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने ईगो अपने अंदर लेकर आया तो डेफिनेटली आप लोअर एनर्जीज में आप लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे बनाए रखना आपके खुद के हाथ में है। जिस तरह का भी आपने मोड ऑफ एक्शन फॉलो किया है, जिस तरह से भी आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाया है, उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करते जाइए। अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती के लिए बदलाव लेकर आइए, ना कि इस तरह के बदलाव लेकर आइएगा कि आप दोबारा से लो एनर्जीज़ में चले जाएं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो अब देखते हैं एक्वेरियस पीपल कि आपको मोड ऑफ एक्शन क्या फॉलो करना है जिससे कि आप हायर एनर्जीज़ में पहुंच जाएं। व्हाट शुड बी दैट मोड ऑफ एक्शन? लेट्स सी दैट. So, what should be the mode of action for Aquarius people for April 2021? What should be the mode of action for Aquarius people for April 2021? What should be the mode of action for Aquarius people for April 2021? Okay. Soul expansion का कार्ड है, फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है। चाहे आप लोग हायर एनर्जीज में हैं, चाहे आप लोग लोअर एनर्जीज में हैं, जितने भी मोड ऑफ एक्शन में यहाँ पर बताने जा रही हूँ, आप दोनों सेट ऑफ पीपल को वो करने हैं, दोनों साइकिल के लोगों को वो मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आपको अपनी सोल एक्सपेंशन की तरफ को चलना है। अपने थ्रोट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम करना है। ओम का जाप आपको डेफिनेटली करना है। आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी। ठीक है, आपको सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। और जिन लोगों ने अपने कार्मिक रिलेशनशिप को कट कर लिया है, कार्मिक कॉर्ड्स को कट कर लिया है, वो तो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में चले जाएंगे। और जो लोग अभी तक अपनी इन एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनको समझ आएगा कि किस तरह से वो इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। ओम का जाप आपको डेफिनेटली करना है। 108 टाइम्स आप ओम का जाप कीजिए अपने मेडिटेशन के टाइम पर। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। अपनी जो इंटेंशन है उसको बहुत क्लियर रखिए, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रखिए। आपको सोचना है कि आप चाहते क्या हैं। अपने नज़रियों को बहुत ऊंचा रखिए। ठीक है, तभी आपको पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं। अपने विजन को क्लियर रखने का तरीका क्या है? फोकस रखना। फोकस कैसे रख पाएंगे? मेडिटेट करके। ठीक है, तो मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। द अदर कार्ड ओवर हियर इज लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आपको डिवाइन का जो लव मिलने जा रहा है इस महीने में, जो लोग बहुत स्टेबल एनर्जीज में, आपको तो डेफिनेटली मिलने जा रहा है, उसको रिसीव करने के लिए खुद को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अनस्टेबल एनर्जीज में हैं, आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है। अगर आप अपने आप को बैलेंस में नहीं ला पाएंगे तो जो एंजल्स, जो डिवाइन आपको प्यार देना चाहते हैं, आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इम्बैलेंस स्टेट में हैं और डिवाइन आपको बहुत सारा प्यार देते जाए। जब तक खुद से बैलेंस नहीं होंगे, प्यार वहाँ से, सपोर्ट वहाँ से नहीं मिलेगी। तो अपने इस मुश्किल वक्त में खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। ओके, कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं, सबसे पहले तो ये कार्ड आप लोगों के लिए है।
आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं। अब आप चीज़ों को सोचेंगे और चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अपने विजन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखिएगा। नेगेटिव चीज़ सोचेंगे, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं। तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और जो लोग लोअर एनर्जीज में हैं, आप लोगों के लिए भी ये कॉस्मिक गेटवे खुल सकता है अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। अगर आप बैलेंस की एनर्जीज में आएंगे तो ये एनर्जी आपके लिए भी आप अप्रैल में ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन आपको वेडनेसडे को राहु की किसी मूल मंत्र का जाप करना है ताकि आपका जो विजन है वो क्लियर हो पाए, आप भ्रम की एनर्जी से बाहर आ जाए। ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, अपने आप से एक डीप कनेक्शन बनाना। ये मुद्रा देखिए, ये भी बैलेंस की मुद्रा है। तो इस बैलेंस को आपको अचीव करना है, ठीक है। अपनी इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखना है। द अदर थिंग इज़ दैट थर्सडे के दिन आप फास्ट रखिए। थर्सडे को आप हल्दी का टीका ज़रूर लगाइए और मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। एक्वेरियस पीपल, जो लोग स्टेबल हैं, जो लोग अनस्टेबल हैं, दोनों के लिए ये चीज़ है। आप मेडिटेट ज़्यादा कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अनस्टेबल वाले क्यों शुक्रिया अदा करेंगे? जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है वो भी डिवाइन की मर्जी से ही नहीं हो रहा है। तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। जब आप ये शुक्रिया अदा करना सीख जाएंगे, जब ये थैंक यू करना सीख जाएंगे, तो ज़िंदगी में सारी चीज़ें खूबसूरत अपने आप होने लगती हैं। तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए डिवाइन की क्या ब्लेसिंग है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आप लोगों के लिए। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर अप्रैल 2021? What are the messages, what are the blessings from divine for Aquarius people for April 2021? Okay, bottom of the deck पर uncovering treasure का कार्ड है। Okay, जो लोग लोअर एनर्जीज में हैं, ये दो कार्ड आप लोगों के लिए हैं, और जो लोग हायर एनर्जीज में हैं, ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए। तो लोअर एनर्जी वाले लोगों के लिए डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में खुद को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कंट्रोल रिलीज़ कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल रिलीज़ करेंगे, आपकी जो ये कश्ती है ये किनारे पे ज़रूर लग जाएगी, ठीक है। डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए और आगे की तरफ को बढ़िए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसपास धुंध छाई है, फॉग है सब आसपास, आपको कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। थोड़ा स्लो चलिए, टेक टाइम, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको सब चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगेंगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इज़ देयर टू सपोर्ट यू, अगर आप वो हेल्प सीख करेंगे तो, अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे तो। ओके, और अगर आपने यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दिया इस जर्नी पर, तो यकीन मानिए आपकी एक ऐसी ग्रोथ होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बहुत ही ज़्यादा एक इतने कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा होने लग जाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। ओके, और ये जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, ये अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, 3D में नहीं, अंदरूनी सेटिस्फेक्शन। जैसे हम कहते हैं ना, पीस नहीं है, तो डिवाइन आपको इस पीस से ब्लेस कर रहे हैं अगर आप ये मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वैसे आप करेंगे, डिवाइन के मैसेजेस को फॉलो करेंगे, और वो जो मोड ऑफ एक्शन बताया उसको भी आपको फॉलो करना। द अदर थिंग ओवर हियर इज, जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं, आपको फोकस्ड रहना है। आप यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, अब अपना फोकस शेक मत कीजिएगा। ये डिवाइन का क्लियर मैसेज है आपके लिए। अगर आपका फोकस इधर उधर हुआ तो एनर्जीज फिर डाउनफॉल में आ सकती हैं।
ओके, द अदर मैसेज फॉर यू इज इम्पास की एनर्जी है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचने लगेंगे तो नेगेटिव होने लग जाएगा। तो रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। डिवाइन का क्लियर मैसेज है आपके लिए, आप जो चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि यहाँ तक आप बहुत मेहनत करके आए हैं। एंड बॉटम कार्ड फॉर यू पीपल इज कि इतनी स्टेबिलिटी की एनर्जीज में आप आ जाएंगे कि 3D में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी लग्जरी इंक्रीज हो रही है, आप रेनबो जैसी एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये एनर्जी तो रेनबो की एनर्जी से भी ऊपर है, ठीक है। आपको एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। आपके ड्रीम्स शायद इस ब्लेसिंग के आगे छोटे पड़ जाएंगे, तो डिवाइन आपको इस ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ही खूबसूरत आपके लिए आने वाली हैं जो लोग स्टेबल एनर्जीज में हैं। आई होप एक्वेरियस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेशन मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।